देखिए एक एग्जांपल है बेटा, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसका, कि दो वेव्स मिल रही हैं पी पॉइंट पर। एक तो मतलब यहाँ तक प्लेन वेव फ्रंट का मतलब है पैरेलल थी ये सारी वेव्स, तो एक तो यहाँ पर सीधी पहुंच गई, दूसरी रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इस तरह की दो वेव्स बता रहा है कि इस तरह से पी पर मिल जाती है। तो यहाँ तक तो इनके बीच कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, यहाँ तक तो इनका पाथ सेम है बिल्कुल, तो इनमें कोई फेस डिफरेंस जैसी चीज नहीं है। बट ये जो एक एक्स्ट्रा रिफ्लेक्ट होके आई है, उस वजह से इस वेव की पाथ थोड़ा डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच कुछ फेस डिफरेंस होगा, तो फेस डिफरेंस होगा तो फिर कुछ मैक्सिमम भी हो सकती है इंटेंसिटी, मिनिमम भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कुछ भी नहीं हो, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। सारे केसेस हो सकते हैं, तो वो सब तब पता पड़ेंगे अपन को जब अपन पाथ डिफरेंस लिखने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, कि ये जो वेव एक्स्ट्रा चल के आ रही है, आपको डिस्टेंस डी भी दे रखी है, थीटा भी गिवन है, डी और थीटा की टर्म में क्या आप ये लंबाई लिख सकते हैं क्या? तो क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट ध्यान रखिए सीओपी की जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होगी वो तो है ही एक्स्ट्रा चलना वेव का, बट साथ में, हाँ भूपेंद्र, इसका आंसर पता नहीं सी आता है मेरे हिसाब से, तो सी आना चाहिए। तो देखो आप इसमें कैसे पार्ट डिफरेंस लिखेंगे, देखिए आप, बिल्कुल ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री है, कुछ ऐसे टफनेस है ही नहीं क्वेश्चन में। तो ये आपकी देखो सीओ प्लस ओपी प्लस लेमडा बाई टू, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, बस ये पार्ट डिफरेंस है दोनों का, इसमें डाउट तो नहीं है आपको किसी को? CO plus OP plus lambda pi 2 is the path difference between the waves which are superimposing at point capital P. CO plus OP plus lambda by 2 plus lambda by 2 क्योंकि रिफ्लेक्शन भी हो गया है इसका। ठीक है, क्लियर है बेटा एकदम? तो CO कितना होगा आपका, CO लिख दो आप, CO हो गया OP cos 2 थीटा। अरे बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, बट बता देता हूँ, लगेगा सर ने आधा क्वेश्चन ही कराया। तो ये ओपी कॉस टू थीटा, ठीक है। सीओ कितना आ गया, ओपी कॉस टू थीटा प्लस ओपी प्लस लिम्डा बाई टू। अब है आपका ओपी कॉमन ले लो तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। ओपी भी आप लिख सकते हो, ये डी दे रखा है आपको, तो ये डी है, तो बोल सकते हो ओपी कॉस थीटा इक्वल टू डी। ओपी कॉस थीटा इक्वल टू डी बोल सकते हैं, तो ओपी कितना आ गया, डी वाई कॉस थीटा आ गया। तो ओपी की जगह आपने डी वाई कॉस थीटा पुट कर दिया इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लिम्डा बाई टू। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया आपका, पार्ट डिफरेंस आ गया टू डी कॉस थीटा प्लस लिम्डा बाई टू। ठीक है, अब आपको चेक करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं कर सकते हैं आप इसको, आप चेक कर लीजिए कि पुट कॉस थीटा वन बाई वन, जो कॉस थीटा की वैल्यूज दे रखी है पुट करके देखिए इसमें। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे इस ऑप्शन पर आपको मिल जाएगा किसके बराबर आ रहा है, लेमडा के बराबर पार्ट डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, जैसे ही आपने ये वैल्यू पुट करोगे, नहीं तो फिर यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा की चारों वैल्यू लिख सकते हैं आप, सेक थीटा को वन बाई कॉस थीटा लिख के, तो आप कॉस थीटा की वैल्यूज इसमें पुट करके देख लीजिए, जिस पर हो रहा है एन लेमडा आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है, तो आपने सी ऑप्शन पे जब पुट करोगे तो अपने आप लेमडा आ जाएगा। सी में कॉस थीटा लेमडा बाई 4d है, तो आपने इसकी जगह लेमडा बाई 4d पुट कर दिया, तो लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2 कितना आ गया, लेमडा आ गया। हेंस मैक्सिमम, मैक्सिमा एट द पॉइंट पी, मैक्सिमा किस पर, पॉइंट पी पर क्या होने वाला है, मैक्सिमा होने वाला है। आंसर सी हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू लेमडा बाई 4d। ठीक है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को इन्वॉल्व कर लिया लंबाई लिखने में, प्रोसेस अब भी वही है, कोई चेंज नहीं है, रस्तों की लंबाइयों का डिफरेंस लिखना है। वो डिफरेंस ही आपको बताएगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रही है या फिर मिनिमम इंटेंसिटी हो रही है, पूरे चैप्टर में।